व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सर्विस प्रोवाइडर chatcrest.com की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो टूल है ये किस तरह से काम करता है। बेसिकली इस टूल्स का जो यूज़ है हमारे लिए, वो यूज़ ये होता है कि हमारा जो टूल है वो तो काम करेगा। आप जब भी किसी कॉन्टैक्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपका जो है ब्रांड नेम जाता है। किसी भी पर्सन को आप मैसेज करते हो, अपने किसी कस्टमर को मैसेज करते हो, तो आपका ब्रांड नेम के साथ मैसेज जाता है। इसमें 2 तरीके के मैसेज हो सकते हैं, या तो मैसेज आपका हो सकता है, नोटिफ़िकेशन मैसेज हो सकता है, और या फिर एक आपका मार्केटिंग मैसेज हो सकता है, जिसमें आप कोई ऑफ़र अपना लगाकर भेजते हैं, ठीक है? 2 तरीके की टेम्पलेट्स बनती हैं, तो यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन है। टेम्पलेट्स में आप अपनी टेम्पलेट्स बना सकते हो। टेम्पलेट अप्रूव होती है, तो ये यूटिलिटी टेम्पलेट होती है या फिर मार्केटिंग मैसेज होता है। यूटिलिटी में वो टेम्पलेट्स होती हैं जो कि ऑथेंटिकेशन मैसेज भी होते हैं। कई बार आप देखते हो व्हाट्सएप पर आपको ओटीपी भी रिसीव होते हैं, तो वो यूटिलिटी मैसेज के अंदर काउंट किए जाते हैं, और जो मार्केटिंग मैसेज होते हैं वो आपके मार्केटिंग के अंदर काउंट किया जाते हैं। कोई ऑफर्स हैं, कोई आप प्रमोशनल ऑफर है आपका, तो वो आपके मार्केटिंग मैसेज में गिने जाते हैं, ठीक है? एक ऑप्शन यहाँ पर लाइव चैट का होता है, ठीक है? सो यहाँ पर आप यूज़र से डायरेक्ट इंटरैक्ट हो सकते हो, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलता है कि आप एक बार में चाहो तो 1 लाख या 2 लाख या उससे भी ज़्यादा लोगों को 1 सेकंड के अंदर आप मैसेज भेजना चाहो तो आप वो भी आप भेज सकते हो। अगर आप नॉर्मल अपने फ़ोन से ये काम करने बैठोगे, अगर आप मैसेज करोगे तो ज़्यादा नंबर से मैसेज करते ही आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? सो ये काम आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो पहली चीज़ आपका नाम जाता है, ठीक है? दूसरा आपका ब्रांड नेम जाएगा, और दूसरा आप बहुत सारे नंबर से आप एक बार में मैसेजिंग कर सकते हो, ठीक है? तीसरा इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये कि आपको बार-बार मैसेज टाइप करने की झंझट नहीं होता। आपके मैसेज ऑलरेडी टेम्पलेट्स बन जाती हैं, और टेम्पलेट्स के थ्रू आप मैसेजिंग कर सकते हो, ठीक है? कैmpaigns के अंदर जाके आप उसके स्टेट्स को चेक कर सकते हो कि किस तरह से आपके जो मैसेजेस हैं वो कैसे-कैसे डिलीवर्ड हुए थे, जो भी आपने कैंपेन्स किए थे, ठीक है? उनके ऊपर जो है वो आके क्या रिपोर्ट्स आई थी आपकी, तो ये रिपोर्ट्स आपको दिखाई देती हैं। अगर किसी नंबर पे व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा होता है, तो वो आपका फ़ील्ड में चला जाता है, ठीक है? जो मैसेज डिलीवर्ड होते हैं उसके आगे रे आपका ये रीड रीड आपका डबल टिक भी लग के आता है, तो इस तरह से ये आपका काम करता है, ठीक है? हाँ, दूसरा आप इसके अंदर अपने जो बिज़नेस के अंदर जो आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनके अलग-अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। अलग प्रोडक्ट और सर्विस के बेसिस पर आप उनके ग्रुप्स बनाइए, और चिंता मत करिए, ये ग्रुप्स के नंबर एक-दूसरे को किसी को भी वहाँ पे नहीं दिखते हैं। आपके जो बिज़नेस में किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं ये, ठीक है? ये पूरी तरीके से आपके पास ही रहते हैं, क्योंकि ये प्राइवेटली इस वाले पोर्टल पे बनाए जा रहे हैं, तो ये आपके किसी भी यूज़र को वहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, ठीक है? ऐड न्यू ग्रुप के अंदर आप यहाँ पर नए-नए ग्रुप्स बना सकते हो। कोई प्रोडक्ट आप किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए कोई इंक्वायरी आई, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, आपके पास टेबल फैन की इंक्वायरी आई, तो आपने टेबल फैन का आपने ग्रुप बना दिया, ठीक है? और ऐसे ही कोई आपके पास इंक्वायरी आती है एयर कंडीशनर की, या फिर आप कोई ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, तो आपके पास में कोई इंक्वायरी आ रही है आपके पास में, वो किसी एग्ज़ाम के लिए है। लेट्स से कि कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहता है, या कोई कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कैट के लिए उसने आपके पास में इंक्वायरी किया हुआ है। तो इस तरह से आपके ग्रुप्स बनते जाते हैं, ठीक है? सो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं मेरे पास में एक ये ग्रुप है, टेबल फैन नाम का ग्रुप है ये, ठीक है? सो इसके अंदर मैं अभी एक कॉन्टैक्ट को ऐड करता हूँ। या कॉन्टैक्ट ऐड करने के आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप क्रिएट कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्म के थ्रू। एक आपके पास में इंपोर्ट ऑप्शन होता है, जहाँ से कि आप एक्सेल शीट के थ्रू भी अपने नंबर्स को इंपोर्ट भी कर सकते हो, साथ ही साथ में आप उन नंबर्स को कभी भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है? सो डेटा आपका आप यहाँ से कभी भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो भी इसके साथ में आप जैसे ही यहाँ पर जाते हो, तो आप अपना नाम फ़ीड करते हो, और नाम फ़ीड करने के साथ ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हो, ठीक है? और मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करते हो, कौन से ग्रुप में आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है? इसके साथ ही आप यहाँ पर सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हो, तो नंबर ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि ये ऐड हो चुका है, ठीक है? सो अभी हमने देखा है यहाँ पर कि हमने नंबर ऐड कर लिया है। अभी एक मैसेज इसके ऊपर हम करके देखते हैं, ठीक है? सो हम जाते हैं टेम्पलेट्स पे, और टेम्पलेट्स पर जाने के बाद में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक हमारे पास में टेम्पलेट मैसेज बना हुआ है, सो हम इस टेम्पलेट मैसेज को एक बार शूट करते हैं, ठीक है? ये मार्केटिंग मैसेज है हमारे पास में, हम इसको शूट करते हैं। एक क्रिएट कैंपेन किया हमने, ठीक है? सो यहाँ पर हमने इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, हम कोई भी इमेज हो यहाँ पे लगा देते हैं सैंपल के लिए, जिससे कि यूज़र को दिख जाए, ठीक है? सो मैं लोगो से बेसिकली यहाँ से चैटक्रेस्ट का लोगो ही लगा देता हूँ, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे लोगो लगा दिया है, और लोगो लगाने के बाद में
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैसेज जाए वो हर किसी को उसके नाम से मैसेज जाए। ये भी एक एडिशनल फीचर है इसका, जब भी किसी को मैसेज जाएगा तो उसके नाम से मैसेज जाएगा। तो यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल यूज़ किया हुआ है कि एक नंबर हाय एक नंबर, तो एक नंबर की जगह पे उसका फुल नेम, यहाँ से हमारे पास कॉन्टैक्ट में जो उसका नेम है वो यहाँ पर टिक हो जाएगा। जैसे अब आपने 10 लोगों को मैसेज किया है, 10,000 लोगों को मैसेज किया, तो उनका एक नाम होगा व्हाट्सएप पर, ठीक है? तो वो नेम हर एक के साथ में अलग-अलग नाम से मैसेज जाएगा वो, ठीक है? सो हमने ये कर दिया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं, तो ट्यूटोरियल 1 के नाम से हमने एक कैंपेन का नेम दे दिया, और एक हमने यहाँ पर टेबल फैन नाम का जो ग्रुप है, हम उसके साथ ही मैसेजिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है? सो हमने ये करके हमने जैसे ही शेड्यूल कैंपेन किया, हम मैसेज को शूट करेंगे और मैसेज हमारे पास डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? जिस नंबर पे हम ये मैसेज करेंगे, वहाँ पर डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है? सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कैंपेन डैशबोर्ड पर मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर कैंपेन्स पे चलते हैं, ट्यूटोरियल 1 जो कैंपेन है, इस पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पर आने के बाद में कैंपेन के डैशबोर्ड पर आप आते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये डबल टिक डिलीवर्ड हो चुका है, ठीक है? एक नंबर पे मैसेज भेजा गया था, कॉन्टैक्ट ग्रुप टेबल फैन था, यहाँ पर सिंगल टिक पे नहीं है, डबल टिक में आ चुका है। जैसे ही ये मैसेज रीड किया जाएगा, तो यहाँ से और यहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा, ठीक है? सो मैं अब इस मैसेज को रीड करता हूँ, ठीक है? रीड करने के बाद आप देखेंगे खुद ब खुद इसका स्टेटस जो है ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, ये स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख लीजिए टोटल रीड में भी आपको ये मैसेज दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो इस तरह से मैसेजेस डिलीवर्ड होते हैं, और ये मैसेज जो डिलीवर्ड हुआ है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए कि इस तरह से ये मैसेज आपके पास में, आपके क्लाइंट के पास में ये मैसेज जाता है, ठीक है? सो यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉल बैक का नीचे एक बटन लग के आ रहा है, तो वहाँ पर यूज़र जो है डायरेक्ट कॉल कर सकता है, ठीक है? तो ऐसे आपके मैसेज डिलीवर्ड होंगे। अब सेकंड, अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपसे कि जो कॉन्टैक्ट्स आपने देख लिया, अब आप चैटबॉट्स के ऊपर आ जाइए। चैटबॉट्स में आप ऑटोमेटिकली आप अपने यूज़र को अपने चैटबॉट बना के रख लीजिए, और ये चैटबॉट जो ऑटोमेटिकली 24/7 सैकड़ों, हज़ारों लोगों को एक साथ में रिप्लाई देते रहते हैं। जो-जो आपने क्या क्वेश्चन यूज़र करेगा, उसके बदले में आपको क्या रिप्लाई देना है, ये अगर आप 10 मिनट का टाइम देकर इसको सीखोगे, जो कि हमारी टीम आपको सिखाती है, आपको ट्रेनिंग देती है, तो आप इसको आसानी से सीख सकते हो और इसको आसानी से बना सकते हो। इसके लिए कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई कोडिंग आपको नहीं चाहिए होती है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं और आप उनके लिए सभी को व्हाट्सएप पर एक्सेस देना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एजेंट क्रिएट कर सकते हो, और उनको जितने भी जो राइट्स आप देना चाहते हो, कौन-सा यूज़र को क्या राइट आपको देना है, वो आप यहाँ से उनके ऑथराइज़ेशन आप दे सकते हो। इसके बेसिस पर वो अपना इसको मैनेज कर सकते हैं, और वो खुद ब खुद आपके एक ही नंबर से बहुत सारे आपकी जो बिज़नेस इंक्वायरीज़ आपको आ रही हैं, फेसबुक से आ रही हैं, या फिर आप किसी गूगल ऐड के थ्रू इंक्वायरी जनरेट कर रहे हो, या फील्ड से कोई इंक्वायरी जनरेट हो रही है आपकी सेल्स टीम के थ्रू, तो उन इंक्वायरीज़ के लिए आप डायरेक्टली आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आपके यूज़र जो हैं वो रिप्लाई करते रहेंगे, लॉगिन कर लेंगे और वो रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है? सो ये आपका इस तरह से काम करता है। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस हैं, अगर किसी सीआरएम में, किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर भी अगर आप इस एपीआई को इंटीग्रेट कराना चाहते हैं, तो एपीआई इंटीग्रेशन के अंदर जाकर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर सेटअप के अंदर, और एक यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है शीट इंटीग्रेशन का। शीट इंटीग्रेशन में अगर आप कोई गूगल शीट पर अपने क्लाइंट्स का डेटाबेस फीड करते हो, तो जैसे ही आप उस डेटाबेस को फीड करोगे, ऑटोमेटिकली जो मैसेज आप उनको चाहते हो कि जैसे ही कोई डेटा फीड हो, उनको क्या मैसेज जाना चाहिए उस पर्टिकुलर शीट के ऊपर, तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट के पास ऑटोमेटिकली वो जाता रहेगा। तो ये भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है शीट इंटीग्रेशन का। ये नॉर्मली आपके लिए जो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई टूल्स हैं, ये आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट हम इसके अंदर दे रहे हैं। वो इसके लिए अलग से पैसे चार्ज करते हैं। हमारे टूल के अंदर आपको एजेंट्स के लिए भी कोई अलग से पैसे चार्ज नहीं करने पड़ते हैं, कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। दूसरे प्रोवाइडर्स जो हैं, एजेंट्स के लिए 4 या 5 की लिमिट देते हैं, हमारे पास अनलिमिटेड होता है। और जो चैटबॉट्स की जो लिमिट है दूसरों के पास है, वो भी लिमिटेड होती है, 4 या 5 की लिमिट होती है, और उसके लिए वो लोग पैसे चार्ज करते हैं। पर चैटबॉट के लिए 500-600 रुपए वो चार्ज करते हैं। आप यहाँ पर 100 भी बनाना चाहोगे, 1000 भी बनाना चाहोगे, तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है? सो दिस इज़ द थिंग, जो कि पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि आपने देखा इस तरह से ये काम करता है। सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो के लिए इतना समय दिया है।